जिससे प्यार हो उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हुई है उससे प्यार कर लो। कैसे आपने आप एक मॉडल थी, मैंने सुना कि आप मॉडलिंग भी करती थी, 2018 में शायद मिस गोरखपुर भी रही। हाँ जी। इसके बाद से आप चाय की तरफ रुख कर लिए, चाय का बिजनेस ही क्यों? भगत सिंह होना चाहिए लेकिन मेरे घर में भगत सिंह नहीं होना चाहिए। आप कह रही हैं कि आज ये चाय की दुकान लगा रही तो बहुत अच्छी है, कल आपकी बिटिया चाय की दुकान लगाने के बारे में सोचे क्या करेंगे? नहीं। तो शायद हो सकता है कि आपकी चाय चाह बनकर लोगों को पसंद आती हो। शायद हो भी सकता है। बिटिया मॉडल बनी, फिर मॉडल से लेकर आज चाय वाली बन गई। कहीं ऐसा नहीं लगता कि मॉडल बनना एक बड़ी बात और फिर मॉडल के बाद फिर चाय वाली बन जाना? पहले दिन आपने कितने कप चाय बेची थी और आज कितने कप चाय बेच रही? ये आज मॉडल हैं, कल एक बड़ी एक्ट्रेस हो जाती हैं, क्या फिर भी ये चाय लगेगी या फिर ये चाय की स्टॉल उसी दिन बंद हो जाएगी? पिताजी की लड़की है, क्या कभी आपने ऐसा भी सुना कि वो देखिए मॉडल चाय वाले के पिताजी जा रहे हैं? बहुत से लोग आप बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद गोरखपुर में और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक तस्वीर जिसमें लिखा है मॉडल चाय वाली। और इस बैनर का भी मैं जिक्र करूंगा क्योंकि इस बैनर के नीचे एक कोट से लिखा है जिसमें लिखा है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। वाकई में ये लाइन मुझे भी बहुत इंस्पायर की है, मुझे अपनी ज़िंदगी में, और कहीं ना कहीं मैं भी इनको देख रहा हूँ। आएंगे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने जब इस चाय का बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक शख्स के रूप में किया था, लेकिन आज सोशल मीडिया पर एक शख्सियत बन चुकी हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिजनेस को शुरू करते हुए इनको किस तरीके कैसे इनको इतना मनोबल मिल पाया और कैसे लोगों को फेस कर पा रही हैं, अपने संघर्ष को कैसे कर पा रही हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। और तमाम लोग फेस देखकर ही समझ गए होंगे कि ये वही गोरखपुर की मॉडल चाय वाली हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, जिनको आप सोशल मीडिया पर अक्सर देखते हैं। कैसे आपने आप एक मॉडल थी, मैंने सुना कि आप मॉडलिंग भी करती थी, 2018 में शायद मिस गोरखपुर भी रही। हाँ जी। इसके बाद से आप चाय की तरफ रुख कर लिए, चाय का बिजनेस ही क्यों? देखिए, चाय जो है ना वो सबको चाहिए होता है, सुबह दोपहर शाम, गम हो खुशी हो कुछ भी है चाय चाहिए। और चाय से अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है मेहनत से पैसा है, तो बस यही है, स्टार्ट कर दिया। लोगों ऐसे अक्सर आपने सुना भी होगा कि चाय को लोग कभी कभी कहते हैं कि मैं चाय नहीं पिला रहा हूँ, मैं अपनी चाह पिला रहा हूँ। तो शायद हो सकता है कि आपकी चाय चाह बनकर लोगों को पसंद आती हो। शायद हो भी सकता है। अभी तक आप चाय का स्टॉल लगाती हैं, एक महिला हैं, कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता होगा, लोग सोचते होंगे कि एक महिला होकर आप चाय लगाती हैं, क्या कभी कोई बातें ऐसे सामने निकल कर आई जिसको लेकर आपको कभी मनोबल आपका गिरा हो कि मैं महिला होकर चाय की दुकान लगाती हूँ और लोग कुछ ऐसा बोलते हैं? देखिए, रही बात मनोबल गिरने की और लोगों की कहने की, तो लोगों का काम है कहना, इसीलिए मेरा ये स्लोगन है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है। इंडिया है और इंडिया के बाहर भी लोग हैं, पब्लिक है, सबकी अलग माइंडसेट होता है, मेंटालिटी होता है, तो सबके मुताबिक नहीं चला जा सकता है। बेहतर है कि आपको जो सही लग रहा है, जो लगता है कि आप अपने फैमिली के लिए अपने लिए बेटर है, वो करते रहो बस। बाकी दुनिया का काम ही है कहना, उस पर ध्यान ही नहीं देना है, अपने काम पे बस ध्यान देना है। और रही बात मनोबल गिरने की, तो भाई वो कभी नहीं गिर सकता मेरा, ना गिर सकता है, ना गिरा है, ना गिरेगा, क्योंकि जो मुझे करना है वो करना है। मैं इस मामले में बहुत ज़िद्दी लड़की हूँ। चलिए, मॉडल चाय वाली और जिद्दी भी हैं, एक और खासियत भी सामने निकल कर आई है आज इस इंटरव्यू में, लेकिन ये जिद भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है इनके बिजनेस के लिए। आपके जैसे कई सारी महिलाएं ऐसी हैं, कई लड़कियां ऐसी हैं जो करना तो चाहती हैं, लेकिन मन में एक सवाल कहीं ना कहीं उनको झकझोरता है। इस जो आपने स्लोगन आगे लिखा है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पाती हैं और फेस नहीं कर पाती उसको, जिसकी वजह से वो काम भी नहीं कर पाती। बहुत लड़कियां होंगी चाय की दुकान लगाना तो चाहती हैं, लेकिन ये सोचती हैं कि लोग क्या कहेंगे, फिर वो कैसे मोटिवेशन ला पाएँ अपने अंदर जैसे आप लेकर आएंगे? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि चाय ही लगाओ, ठीक है। जो तुम्हें आता है वो तुम लगाओ, जो तुम्हें बेटर लगता है कि तुम कर सकती हो। ज़रूरी नहीं खाने पीने की आइटम, कुछ एसेसरीज हो गया जो तुमसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता, कि ज्वेलरी में तुमसे ज़्यादा स्टाइलिश कोई नहीं हो सकता है। हाँ, फुटवेयर है, हाँ, फ्लावर्स हैं, जो बुके बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी बहुत है। आप कुछ भी क्राफ्ट का काम कर लो, कुछ मतलब कुछ भी जो भी आपको बेहतर लगे। ज़रूरी नहीं है कि चाय ही, ठीक है। आप एक अलग ट्रेंड ले आओ, लड़की हो लड़का हो, कुछ भी। अभी ये चाय का ट्रेंड चल गया, अब आप कुछ और ट्रेंड ले आओ। वो एक, जैसे अब प्रियंका गुप्ता पटना की जो ग्रेजुएट चाय वाली है, वो एक पहली लड़की बनी, ठीक है। MBA चाय वाले और ये चाय सुट्टा बार जो है, अनुभव दुबे जी जो है, ये लोग पहले बने। तो अब जो करना है, अब कुछ अलग कोई और करेगा तो वो पहला बन जाएगा, तो पहला बनने की कोशिश करो, ठीक है।
आप करना चाहते हो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस काम करो, काम करना ज़रूरी है, अर्निंग ज़रूरी है, अपने आप को सेटल करना ज़रूरी है, ना कि रोते रहना चार कमरे में एक कमरे में बंद होके चार दीवारी के बीच कि हाय मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मेरा काम आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। इन सब चीज़ों से ये बहाने हो गए। आप काम करो। को देखिए पहला जब कोई आउट ऑफ रेंज अपने कंफर्ट जोन से अलग काम करता है ना तो कोई खुश नहीं होता है, ठीक है कोई, लेकिन जब वो एक जिद हो जाती है ना, अच्छे काम के लिए जिद्दी बनो, ना कि आपको बाइक चाहिए, मुझे जिद है, मेरे पापा मुझे दिलाओ, ये करो, नहीं, अपने पैसे से जिस दिन करोगे उसका मज़ा कुछ और होगा। अपने कमाई से अपनी मेहनत से उसको जब अर्न करोगे उसका मज़ा ही कुछ और होता है। जब पहले दिन आपने यहाँ स्टॉल लगाया होगा तो उस दिन का आपका अनुभव लोग जानना चाहते हैं, क्या अनुभव रहा पहले दिन का? जब पहले दिन आप आई और आपने सोचा था, पहले घर पे सोचा कि मैं चाय का स्टॉल लगाऊंगी, फिर आप आए और पहले दिन आपने चाय का स्टॉल लगा दिया, क्या एक्सपीरियंस रहा पहले दिन का? मज़ा आया, थोड़ा अलग था, थोड़ा सोच रही थी कि कैसे करूं, किधर लगाऊं, क्या करूं। हाँ, ये भैया है, हाँ गोलू भैया, इन्होंने हेल्प की कि आप यहाँ लगाओ, कोई आपको दिक्कत परेशानी तो हमसे बताना। मेरा जो भी सामान है स्टार्टिंग में इन्होंने ही हेल्प की थी कि आप यहाँ लगा लिया करो, यहाँ रख लिया करो, तो सबका सहयोग मिला तभी यहाँ पे हम स्टेबल हो पाए थोड़ा सा, और आगे भी सहयोग सबका मिल ही रहा है और कोई हेजिटेशन नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ काम के मामले में, अपनी चीज़ों के मामले में मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मुझे किसी के बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता है। और डे 1 से जो भी आज तक मैंने इंटरव्यू दिया, जो भी मैंने कमिटमेंट की, जो भी मैंने बात की, पहले भी वही थी, आज भी वही, मेरा कभी कोई स्टेटमेंट नहीं चेंज हो सकता। देखिए मैं पब्लिक के बीच में आ रही हूँ, जब तक पब्लिक मेरे बारे में जानेगी नहीं, जब तक पब्लिक को मैं नहीं समझूंगी, तब तक कैसे विदाउट इंटरेक्शन कैसे काम चलेगा कि मैं अपने बस काम कर रही हूँ, मुझे और कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है, ऐसे नहीं। हर इंसान है, आप किसी से प्यार से बात करते हो, किसी से रिस्पेक्ट देते हो तो उसे भी अच्छा लगता है, तो वो चीज़ आप दोगे तो वो चीज़ आपको रिटर्न में मिलेगी मिलेगी, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही मिली लोगों से। अच्छा, पहले दिन आपने कितने कप चाय बेची थी और आज कितने कप चाय बेच रही? पहले दिन मेरी 70-75 कप गई थी, आज 300-350 ऐसे जा रही है, और होपफुली आगे और बढ़ रहा है। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगी, मे बी न्यू ईयर के पहले कुछ अच्छा सा आप लोगों को आगे प्रेजेंट करूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे, आई होप। अच्छा, एक सवाल, आप जैसे सोशल मीडिया पर आप भी एक्टिव रहती हैं, हम लोग भी सोशल मीडिया पर हैं और तमाम लोग, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर हैं, देखते भी हैं। लोग अक्सर एक सवाल, अगर लड़की कुछ करती है तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि लड़की है सोशल मीडिया पर इसलिए जल्दी वायरल हो गई, लड़की है ये काम कर रही है तो लोग लड़की को देखकर जल्दी आएंगे चाय पीने के लिए, ऐसा एक आता है, ये सत्य है कहीं ना कहीं? आपको बता देती हूँ इसका भी मैं, लड़की और लड़के का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अपने इंडिया में है, ठीक है, और इंडिया में भी, यूपी में भी रह गया है। आप दिल्ली में चले जाइए, लड़कियों को मैंने देखा है भारे भारे कुंटल जो यहाँ पे लेबर्स उठाते हैं कंधों पे, वो लड़कियाँ भी उठाती हैं, ठीक है। और रही बात यूपी में, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट क्या लड़के नहीं होते हैं? लड़कियों का काम है। आप तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, गोलघर में चले जाइए, गोरखपुर के गोलघर में जितने भी स्टॉल लगते हैं मेहंदी के, क्या लड़के वहाँ पे लगा के मेहंदी नहीं लगाते हैं? ये लड़कियों का काम नहीं है। सिलाई दर्जी का काम औरतों का है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं सिलाई कढ़ाई सीख लो, काम आएगा आगे, लड़के कर रहे हैं, क्या पैसे नहीं कमाए? तो जब लड़के लड़कियों के प्रोफेशन में आ जाते हैं उनसे सवाल नहीं होता, तो लड़कियां जब लड़कों के प्रोफेशन में आती हैं ये सवाल क्यों उठता है? मेन देखिए, काम जो है ना वो मेहनत मांगता है, वो जेंडर नहीं देखता है। काम जो है वो आपकी मेहनत, आपकी लगन देखता है। चाय का काम, चाय ये नहीं देख रहा है कि लड़की बना रही है लड़का बना रहा है, वो ये देख रहा है कि बना रहा है, मेहनत देख रहा है। तो काम में कोई जेंडर नहीं होता है, काम में मेहनत देखी जाती है, और लड़की हो या लड़का मेहनत उतनी ही लगती है। हम ये नहीं कह सकते कि लड़की है तो इस तरह, लड़का है तो उस तरह। मेरे हिसाब से मेरा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, और आगे से अगर लड़के भी आते हैं या लड़कियाँ भी आती हैं, मैं सबको सपोर्ट करूँगी, क्योंकि जो आगे बढ़ेगा मैं उसको सपोर्ट करूँगी। 2018 में आप मिस गोरखपुर बनी, इसके बाद से आप आज चाय का स्टॉल लगाती हैं, फिर क्या हुआ? वो मॉडलिंग का वो करियर ख़त्म कर दिया आपने, फिर अभी भी चल रहा है? नहीं, मैंने ख़त्म नहीं किया। मैंने कहा ना कि प्रफुल्ल बिलोरे जी का एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जिससे प्यार हो उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हुई है उससे प्यार कर लो। मैंने मॉडलिंग की, ये कहीं ना कहीं जो उन्होंने बात बोली, कहीं ना कहीं मैं अपने आप से रिलेट कर पाती हूँ उस बात को, कि मैंने मॉडलिंग की। कोविड की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी ब्रेक हुई, जैसे कि और सारे इंटरव्यूज़ में भी मैंने बताया ही है, लेकिन फिर मैंने ये सेटअप किया कि मुझे कुछ स्टार्टअप करना है। तो आज मेरा मॉडलिंग और मेरा बिजनेस दोनों साथ साथ चल रहा है। मुझे एड्स आ रहे हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए आ रहे हैं, प्रिंट शूट के लिए भी ऑफर्स आ रहे हैं, और ब्रांड शूट के लिए भी लोग अप्रोच कर रहे हैं। हाँ,
ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि मंडे टू सैटरडे मेरा तो यही परमानेंट है, संडे ऑफ रहता है, तो संडे ऑफ में मैं सारे काम करती हूँ अपने मॉडलिंग से रिलेटेड। तो मतलब यही है कि अब दोनों साथ साथ चल रहा है, होपफुली दोनों ही अच्छा जा रहा है और अच्छा जाएगा, सबका प्यार सबका सपोर्ट ऐसे मिल रहा है और कोशिश यही है कि कुछ अच्छा कर सकूँ। अब जैसे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैं भी किसी की हेल्प कर सकूँ, किसी के साथ खड़ी हो सकूँ। अच्छा, ये सवाल तो रहा उन लोगों के लिए जो समाज के लोग देखते हैं सुनते हैं, और ये सवाल आपसे मैंने किया, लेकिन थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल आप पर आएंगे। जैसे आप जो चाय पीने वाले लोग हैं आपको पहचानने लगे कि मॉडल चाय वाली, ठीक है, और जो लोग मॉडल के रूप में आपको देखते हैं, कभी आप मॉडल के रूप में उनके सामने आती होंगी तो लोग कहते हैं अरे वो चाय वाली मॉडल आई है, तो ये तो और अच्छी बात है, मेरा बिजनेस खुद ही वो प्रमोट कर रहे हैं, मॉडल चाय वाली। सुनने में अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है। आज गोरखपुर में मैं अपना सच्ची एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं कल गई थी एक जगह, तो वहाँ 4 लोग ऐसे खड़े हुए थे दुकानों पे, उसमें से एक अंकल थे जो मुझे पहचानते थे, लेकिन उन्होंने देखा नहीं, उनको ऐसे कहा गया कि देखिए वो मॉडल चाय वाली खड़ी है, वो क्या है, वो तो मेरी घर की बच्ची है। तो ये सुनने में तो अलग ही मज़ा है ना, जब बातें पीछे होने लगे, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, तब लगता है आदमी सही जा रहा है। अच्छा, मॉडल चाय वाली का ओरिजिनल नाम क्या है? सिमरन गुप्ता। ये सिमरन गुप्ता जी थी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। अक्सर आप इनका नाम कम सुने होंगे, मॉडल चाय वाली ज़्यादा सुने होंगे। चलिए, आपको आपके भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और अंतिम एक सवाल हमारा ये है कि क्या कभी आप मान लीजिए आज मॉडल हैं, कल एक बड़ी एक्ट्रेस हो जाती हैं, क्या फिर भी ये चाय लगेगी या फिर ये चाय की स्टॉल उसी दिन बंद हो जाएगी? बिल्कुल कभी नहीं बंद होगा, ना मेरा मॉडलिंग बंद हुआ, ना मेरा जॉब बंद हुआ और ना अब ये बंद होगा। बिजनेस लाइफ टाइम होता है जो आपके आने वाली पीढ़ी को भी सपोर्ट करता है, तो वो तो चलता रहेगा। और इसमें इतनी मेहनत लगी है, सुबह जो लड़की 10 बजे 11 बजे उठती थी वो 4 बजे उठ जा रही है, रात को 2-3 बजे सोने वाली लड़की 10 बजे तक सो जाती है। जब इतनी मेहनत लगी है तो छोड़ा कैसे जा सकता है। तो आप इनकी बातों को सुनकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो तमाम लड़कियां अपने आप को इंस्पायर कर पा रही होंगी। उनके पिताजी मौजूद हैं, आपसे भी हम बातचीत करेंगे। इधर आ जाइए। कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास। बिटिया मॉडल बनी, फिर मॉडल से लेकर आज चाय वाली बन गई। कहीं ऐसा नहीं लगता कि मॉडल बनना एक बड़ी बात और फिर मॉडल के बाद फिर चाय वाली बन जाना? आज भी तो आप लोग के सहयोग से बड़ी हो गई है, नाम हो रहा है। मॉडल के समय भी नाम हुआ था, अब वो काम रुका कोविड के वजह से, तो ये बैठी नहीं, दूसरा काम शुरू कर दी, साथ में मॉडलिंग भी चल रहा है। अच्छा, कितनी बेटियां हैं आप? एक लड़की है, एक लड़का है। अच्छा, लड़का क्या कर रहा है? लड़का तो हमारा दिव्यांग है, घर पे ही रहता है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दिव्यांग है, घर पे ही रहता है। अच्छा, तमाम पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी बिटिया शायद अकेले अगर घर से शहर निकल जाती है तो लोग कहते हैं अरे कहाँ चली गई थी, बहुत सारा इंक्वायरी पूछना, तमाम चीज़ें, रूढ़िवादी सोच के लोग हैं। लेकिन आपकी बिटिया घर से निकलती एक दिन आपसे आके कहती है कि पापा मुझे चाय की दुकान खोलना है, और आप फिर क्या रिएक्शन था आपका अचानक कि अरे अभी तो तुम 2018 में मॉडल बनी थी और आज तुम चाय पर आना चाह रही हो? कैसा रिएक्शन रहा आपका सुनने के बाद? कुछ नहीं, हमारा रिएक्शन इनके साथ कुछ भी नहीं। इनको 5 साल से हमने ट्रेंड कर दिया है। ये आप अकेले घर से निकलती हैं, पूरे शहर में घूमती हैं, शुरू से ही इनको जानते हैं लोग। अधिकतर जहाँ हम जिस मोहल्ले में, या समझ लीजिए उर्दू बाज़ार, अली नगर, बक्सीपुर, ये सब जगह इनको लोग जानते हैं कि गुप्ता जी की लड़की है ये कहीं भी चली जाए इनको कोई परेशानी नहीं है। गुप्ता जी की लड़की है। क्या कभी आपने ऐसा भी सुना कि वो देखिए मॉडल चाय वाले के पिताजी जा रहे हैं? बहुत से लोग आप बोल रहे हैं आप पहचान रहे हैं, तो खुशी होती है, अच्छी बात है। चलिए बेटिया आगे बढ़े, बस माता पिता को बस यही चाहिए कि बच्चे आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें। माता पिता भी सिर्फ सहयोग ही कर सकते हैं पीछे से, हाँ, साथ में हम हैं, अपना भी काम करते हैं, इनका भी देख रहे हैं, दोनों काम। तो ये थे मॉडल चाय वाली जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, उनके पिताजी थे, उनसे भी हमने बातचीत की। आप सच बताएं तो पहली बार मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इंसान मुझे आप ही मिली हैं। थैंक यू। तो ये थी मॉडल चाय वाली जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। और एक बार फिर से मैं आपको इनका स्टॉल दिखा दूं, मॉडल चाय वाली। और
इन्हीं मैम से बात करेंगे क्योंकि आप भी मॉडल चाय वाली के पास ही चाय पीने के लिए हैं। पहले तो पूछेंगे चाय कैसी लगी आपको? बहुत टेस्टी है और यहाँ मेरा वो है कि सभी लोग आएँ और देखें कि आज एक लड़की निकल के बाहर ऐसा काम कर रही है, तो इंस्पायरिंग है ये कि कम से कम इनको देख करके और भी लड़कियाँ जो गोरखपुर की हैं, ये गोरखपुर तो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था मगर अब हो गया है, तो इस हिसाब से लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए और ये सब भी काम करना चाहिए। खुद का रोजगार है तो सबसे अच्छा है। कब से आप आ रही हैं चाय पीने? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट पर्सनली मैं इनको घर से ही जानती हूँ, तो बहुत अच्छा है। फैमिली बैकग्राउंड इनका बहुत अच्छा है और लड़की तो खैर मेरी बहुत ही बिटिया मेरी बहुत अच्छी है। और एक समय तक ये मॉडलिंग करती थी लेकिन कोरोना सबका सब कुछ ख़राब कर दिया, तो अभी इसने जो डिसीज़न लिया है वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, लोग एक कहावत है, थोड़ा सा मेरा सवाल थोड़ा कड़ा हो सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि भगत सिंह होना चाहिए लेकिन मेरे घर में भगत सिंह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह इतने क्रांतिकारी थे कि लोग उनके गांव के लोग उनकी क्रांतिकारी जो उनका स्वभाव था उससे बड़ा इरिटेट होते थे। आप कह रही हैं कि आज ये चाय की दुकान लगा रही तो बहुत अच्छी है, कल आपकी बिटिया चाय की दुकान लगाने के बारे में सोचे क्या करेंगे? नहीं, तो रानी लक्ष्मीबाई भी तो हुई थी भगत सिंह के ही टाइम में, तो समझ लीजिए कि बिटिया रानी लक्ष्मीबाई है। एक वो भी इंस्पायरिंग थी, एक ये भी इंस्पायरिंग है। क्या नाम है आपका? शालिनी गुप्ता। आप भी चाय पीने आते हैं? हाँ, हम लोग पहले तो चाय कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे अपनी बहन के लिए जो चाय इतना बढ़िया बनाती है? क्या कहेंगे, बहुत अच्छा बना रही हैं। कब से आ रहे हैं चाय पीने के लिए? मेरा कॉलेज बगल में है, हम लोग हमेशा आते हैं। रेगुलर कस्टमर? हाँ, मतलब इनको बड़ा आदमी बना के छोड़ेंगे आप? एकदम। चलिए, धन्यवाद। आप भैया कैसे हैं? बढ़िया, फाइन। कब से आते हैं चाय पीने के लिए? जिस दिन से शुरुआत हुआ है उसी दिन से मैं आ रहा हूँ। उसी दिन से आते हैं? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम में मैं देखा कि जब ये पता चला कि मैं चाय के एक स्टॉल लगाने वाली हूँ, तो मुझे कुछ अटपटा लगा, लेकिन फिर सेल्फ का एक डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी बात होता है एक लड़की के लिए। फिर बाद में पता चला कि हम कहें बेटा तुम तो मॉडलिंग की हो, फिर एक प्राइवेट जॉब भी की, लेकिन इस कोविड ने हालात एकदम चेंज कर दिया। तो उस टाइम तो नहीं लगे, लेकिन स्टार्टिंग से जिस दिन मैं इस जगह आया मैं एक जोश देखा। एक सवाल, जैसे आपने कहा कि जब पहली बार मैंने सुना कि बिटिया चाय का स्टॉल लगाएगी तो क्या अटपटा आपके मन में आया? क्या आपने सोच लिया उस समय कि एक लड़की है कैसे चाय का स्टॉल लगाए? क्या कुछ दिमाग में आपके चला था? दिमाग में ये था कि वो अकेले क्या कर पाएगी, लेकिन आज हमको ये फील हो रहा है कि जो भी कोई ऐसा इंसान नहीं है कि कुछ किया नहीं जा सकता है, हर काम किया जा सकता है। आज तो मैं खुद अपनी बिटिया से प्रभावित हूँ कि खुद कभी कभी हम लोग लेजी हो जाते थे कुछ काम को लेकर, लेकिन एक बार जब ठान ली है उसको देखकर लग रहा है कि हम लोग भी अब कुछ भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, सिमरन गुप्ता इनका नाम है, मॉडल चाय वाली के नाम से इनका स्टॉल है और इन्होंने अपनी पॉजिटिविटी से हमको लगता है कि इस आसपास के रहने वाले लोगों को इतना पॉजिटिव कर दिया है कि आज हर कोई सबल होकर आत्मनिर्भर बनने की तरफ चल रहा है। हालांकि इनसे हम बातचीत कर रहे थे और मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस इतना रहा कि मैंने बहुत लोगों से मुलाकात की, लेकिन इतना पॉजिटिव बंदा मुझे पहली बार कोई मिला है। फिलहाल इनसे बातचीत के दरमियान आपको सवाल और जवाब कैसे लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप कभी चाय पीने इनके दुकान पर आए हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप मॉडल चाय वाली की चाय का टेस्ट ले चुके हैं। बने रहें टाइम्स ऑफ यूपी के साथ। कैमरा पर्सन विजय के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, गोरखपुर।